हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं आपसे एक हल्का सा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। हम लोग एक अपना घर नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नोएडा में, तो उसके लिए मैंने सीलिंग डिज़ाइंस काफ़ी देखे हैं और काफ़ी सारी सीलिंग्स पे मैं रिसर्च कर रहा था। तो मैंने सोचा अपना जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर कर लिया है वो आपके साथ शेयर करूँ और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ये काम करवाते हुए। अभी करेंटली वो काम चल रहा है हमारी साइट पर, और उसके अलावा मैं आपको पॉइंटर्स बताना चाहता हूँ कुछ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। सीलिंग डिज़ाइंस की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को बताने का आपको लगता है वो ये है कि सबसे पहले आपको पीओपी वाला जो भी आप फाइनल करते हैं या फिर जिप्सम बोर्ड वाला, मेजरली लोग घरों में पीओपी डिज़ाइंस लेते हैं। पीओपी के डिज़ाइंस कुछ इस तरह के लगते हैं, आप इधर देख सकते हैं। प्लस मैं आपको कुछ एक प्रॉपर स्लाइड शो में भी दिखाऊंगा जो आप बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस देख सकते हैं जो मैंने अपने घर की सीलिंग वगैरह के लिए निकाले। कुछ पसंद आए, कुछ नहीं आए, तो वो आप पूरा एक आइडिया ले सकते हैं। बहुत लोगों ने मेरे को ये बताया था, यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग बता रहे थे कि आपको जब भी कोई सीलिंग के लिए आप पीओपी वाला फाइनल करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और वो लोग काफ़ी एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो दो चीज़ें जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि आप एक अग्रीमेंट कर सीलिंग वाले के साथ शुरू करें काम, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अग्रीमेंट के साथ काम करते हैं, फोटो दिखाते हैं सीधा और काम शुरू करवा देते हैं। तो दो तरीके होते हैं मेनली काम करने के, जिसमें कि सबसे पहले आपको सीलिंग वाले को सीलिंग दिखाएंगे आप पीओपी वाले को, और सीलिंग दिखाकर उससे बोलेंगे कितने रुपए फुट पे काम करना है। तो जैसे आपका कमरा 10 फुट बाय 10 फुट का है तो वो सीधा आपको बोलेगा 130 रुपये या 140 रुपये या 120 रुपये या 100 रुपये लूँगा मैं, और जो भी आपका डिज़ाइन होगा वो पूरा कर दूंगा। तो ये हो गया लमसम काम करना। इसमें काफ़ी तेज़ काम होता है क्योंकि ये एक तरीके से आपने ठेका दे दिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है काम करने का, और एक बारी में पूरी आपकी वो सीलिंग कर देता है जैसी भी आपकी डिज़ाइन चाहिए। आपको बस प्राइस की सहमति करनी होती है, मटीरियल वो लाएगा, लेबर उसकी रहेगी, सारा सामान सारा इंतजाम सब कुछ वही करेगा, आपको बस डिज़ाइन देना है और वो सब पूरा सिस्टम कर देगा। तो इसका प्राइस रेंज चल रहा है यूजुअली 130 रुपीज़ में। और अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, मतलब अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर आपका लेकर आता है तो बिल्डर इसमें 20% कमीशन ले लेता है। पीओपी वाला उसका सेट है 130 रुपये में, वो 20% कमीशन ले लेगा, मतलब 26 रुपये कमीशन ले लेगा। काम आपका एक्चुअली 104 का ही होएगा। जो पीओपी वाला है उसको 104 ही मिलेंगे, 20% बिल्डर कमीशन ले लेता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड तरीका होता है इवैल्यूएशन का कि जितनी भी आपकी रनिंग फुट होता है वो नपता है। रनिंग फुट के लिए मैं आपको एक टॉप लेफ्ट साइड में वीडियो डाल रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे को काफ़ी वीडियो अच्छी लगी थी, जो एक्सप्लेनेशन के लिए आपके लिए काफ़ी इजी है। तो इधर आप रनिंग फुट के लिए देख सकते हैं। रनिंग फुट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। तीसरा तरीका होता है कि आप सिर्फ लेबर रेट पे काम करवाते हो और मटेरियल अपना देते हो, जैसे कि जितने भी चैनल्स लगनी है, जाली लगनी है, नट्स स्क्रूज वगैरह सब कुछ आप खरीद के दोगे और आप लेबर रेट पे काम कराओगे। यूजुअली अगर देखेंगे तो कॉस्टिंग आपकी जो पड़ती है एक रूम करने की, अगर मान लो आपका रूम का साइज़ 15 बाय 17 का है, हल्का सा बड़ा रूम साइज़ है, 15 बाय 17 का रूम साइज़ है, और आप एक हाई क्लास सीलिंग लेना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपीज़ तक की आपकी वो सीलिंग पड़ जाएगी पूरी कर विद मटीरियल। 15 से 17 का रूम है, 45,000 से 50,000 रुपीज़ की एक सीलिंग करना आपको पड़ सकती है, पूरे रूम की करना, अगर आप हाई क्लास ले रहे हैं तो, जिसमें कि काफ़ी सारे ग्रूव्स हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं। तो मैं आपको उस तरह की कुछ सीलिंग्स अब स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इधर आप सीलिंग देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पे सीलिंग आ रही है ये बेडरूम डिज़ाइंस के लिए हमने कुछ डिज़ाइन निकाले हैं, जिसके अंदर आपकी छोटी छोटी कॉर्निशेस भी दे रखी हैं। इधर आप देखेंगे इस एरिया में आपकी कॉर्निश दे रखी है और लाइट्स वगैरह दे रखी हैं, और ये दोनों बेडरूम डिज़ाइंस के लिए हैं जो डिफरेंट तरीके की आप देख सकते हैं। इसमें जो अंदर राइट वाली में अगर आप देखेंगे छोटी छोटी लाइंस जो बनी हुई हैं, इनको ग्रूव्स कहते हैं। तो ग्रूव्स जो हम लोगों ने काम करवाया है वो सिर्फ 15 रुपये स्क्वायर फीट पे काम करवाया है ग्रूविंग का। और जो ये कॉर्निश, जो बड़ी वाली कॉर्निश है, इसका प्रॉपरली, क्योंकि इसकी हाइट 3 इंची तक चली जाती है, इसका हमने काम करवाया है 40 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास। आगे बढ़ते हैं इधर, तो ये आपके दो डिज़ाइंस हैं जो लाउंज एरिया के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे थे और देख रहे थे। तो लाउंजेस के लिए इस तरह के आप एरियाज ले सकते हैं, और यहाँ पर जितनी भी हाइट रहेगी पूरा ये कुछ डिज़ाइंस है जो लाउंज एरिया या फिर ड्राइंग रूम के लिए काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर भी जितने भी आप पट्टे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो शैंडलर के नीचे जो शैंडलर लगा हुआ है लेफ्ट वाली फोटो पर, वहाँ पर आपका जितना भी है वो सारे आपके रनिंग फिट में जाते हैं।
यहाँ पर आपको कुछ और सीलिंग डिज़ाइंस में दिखा रहा हूँ। तो ये वुडन वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा ही डिफरेंट तरीके का होता है, और वुडन के लिए अलग तरीके से ही पूरी कॉस्टिंग होगी। ये आपका पीओपी वाला नहीं कर पाएगा, आपको अलग तरीके से कॉस्टिंग इसकी लेनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड में एक और फोटो है कमिलियाज़ की, जो मैंने इधर ऐड कर रखी है, जो आप देख सकते हैं। DLF कमिलियाज़ गुड़गांव में काफ़ी फेमस जगह है ये प्रॉपर्टीज़ के लिए, जहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं एंड ऑल। तो वहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की ये फ़ोटो है एक। इसके अलावा ये मेरे को डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। वुडन फिनिश है पूरी, एक हल्का सा माउंटेन या फिर हिली एरियाज़ वाली फील है यहाँ पर, और आप पीछे भी देखोगे तो डिज़ाइन में भी उसी तरीके का लग रहा है, लेकिन काफ़ी रिच और प्रीमियम लुक ये इधर आपको देता है अपने बेडरूम के लिए, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये आप डिज़ाइन कंसिडर कर सकते हो अगर चाहो तो लेना हिली एरियाज़ के लिए, या फिर आप अगर ओपन स्पेस मिल रही है और इसी तरीके के लेआउट है तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था ये। अब ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो हम सोच रहे हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छा लगा था। इसके अलावा ये 2 सीलिंग डिज़ाइंस हैं जो आप देख सकते हो, हल्के से डिफरेंट तरीके के हैं, और लेफ़्ट साइड में आपकी प्रोफाइल लाइट्स दे रखी हैं। आप देखोगे येलो के बराबर में आपको एक हल्की सी गोल्डनिश ब्राउन कलर की लाइन चलती हुई चल रही है, वो आपकी मेटल की पट्टी दे रखी है ऊपर सीलिंग के साथ। तो ये एक चीज़ है जो हल्का सा डिफरेंट एलिमेंट ऐड कर देती है, और ये हमने कुछ जगहों पे कंसिडर करी है लेना। सो ये आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग दे सकती है और काफ़ी सही हो सकता है ये। इसके अलावा देखें तो ये कुछ सीलिंग डिज़ाइंस हैं, और ये लेफ़्ट साइड वाले पे भी सीलिंग डिज़ाइंस हल्के से हमको अच्छे लग रहे थे। ये ऑलरेडी हमारे पुराने घर के एग्जिस्टिंग सीलिंग डिज़ाइंस हैं, और ये भी डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम लगता है। जो भी आया है जब फर्स्ट लुक में आता है तो उसको सीलिंग देखिए काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आती है, और काफ़ी अच्छा लगता है हमारे एग्जिस्टिंग घर में। तो वो भी हमने कंसिडर किए थे, आर्किटेक्ट को भेजे थे कि भाई क्या हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने करंट हाउस में। तो ये एक और सीलिंग डिज़ाइंस हैं, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हल्के से राउंड वाले ज़्यादा सीलिंग डिज़ाइंस चल रहे हैं, लेकिन मेरे को स्क्वायरिश और ज्योमेट्रिक फिगर्स ज़्यादा पसंद आती हैं। सो मैं राउंड को उतना फेवर नहीं करता, लेकिन आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। और सिंपल कोव लाइट दे रखी है इधर, और उस तरह सेटिंग कर रखी है। ये वुडन सीलिंग्स की कुछ बात करें तो ये काफ़ी इंडस्ट्रियल फील में आ जाती है, जहाँ पे आप डार्क सीलिंग ले लेते हो विद वुडन पैनल्स एंड ऑल। तो ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, और वॉकवेज वगैरह में आप ले सकते हो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको अलग अलग लेनी है, अलग अलग सीलिंग नहीं ले सकते अलग अलग रूम्स में, बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो आप लेना, कोई फ़र्क नहीं है, पूरी रूम की वाइब चेंज हो जाएगी। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आपको प्ले करना चाहिए आपका अगर घर है तो। ये किचन के लिए कुछ सीलिंग डिज़ाइंस हैं, या फिर किचन में जो और डिज़ाइन दिखाए हैं वो भी सब छोटे एरिया में किचन के हिसाब से। अगर किचन आपका 10 फीट बाय 4 फीट का है, या फिर 9 फीट बाय 4 फीट का है, तो या 6 फीट बाय 8 फीट का है, तो उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड 90% ऑफ द सीलिंग डिज़ाइन, अगर आप क्लीशे में नहीं जाना चाहते हो, स्मॉल टाउन में देखेंगे तो वो बहुत अलग तरीके की सीलिंग डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ, तो ये जितने भी आप स्क्रीन पे सीलिंग डिज़ाइंस अभी देख सकते हो, ये सारे सीलिंग डिज़ाइंस हल्के से क्लीशे हैं, पुराने तरीके के, और स्मॉल टियर 3rd टायर सिटीज़ के अंदर चलते हैं। अगर आप मेट्रोज़ में देखोगे आपको इस तरह की सीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, जो ये वुडन सीलिंग्स हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जिप्सम सीलिंग्स और ये सब, ये वाली तब भी दिख सकती है, लेकिन इस तरह की सीलिंग्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। जो ये सीलिंग्स हैं ये काफ़ी मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और क्लासी फिनिश नहीं देती हैं। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी तरह से अपने घर में ऐसी सीलिंग लीजिए। वो डिज़ाइन में शायद आपको देखने में अच्छी लग रही हो शुरुआत में, लेकिन लगने के बाद अच्छी नहीं लगती हैं। तो बिल्कुल इन तरह की सीलिंग्स को आप कंसिडर मत करना लेने के लिए। ये सीलिंग हल्की सी डिफरेंट है, ये वाली सीलिंग, ये और उस सीलिंग में काफ़ी फ़र्क है जो ये सीलिंग है। तो इन दोनों को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो कि इस तरह की सीलिंग ना लो, ये वो प्रीमियमनेस आपके सीलिंग्स में नहीं देती है, और आपको बाद में देखने में भी बुरा लगेगा। सो ये चीज़ें थी जो मैं सीलिंग्स के बारे में बताना चाह रहा था। कोई भी आपके पास डाउट्स हो तो मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। बस मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस लाइन में। सो यही एक सीलिंग का ओवरव्यू था, और जितना भी आपको मटेरियल चाहिए, आप चाहो तो बिल्कुल पीस में रहना चाहते हो तो ट्राई करो नेगोशिएट करना कि 110 रुपीज़ तक आपको पूरी सीलिंग विद ऑल द डिज़ाइंस कोई करके दे दे। कोई रनिंग फुट नहीं, कुछ नहीं। 110 रुपये तक अगर आप टारगेट करोगे मेट्रोज़ में, तो और मेट्रोज़ क्या आप सबब सिटीज़ में भी टारगेट करोगे तो वो यूजुअली यही रेट रखते हैं। और पहले आप बिल्कुल क्लैरिटी कर लो, नहीं तो आप 110 रुपये तक अगर फिक्स करके चलते हो तो भी आप काफ़ी पीस में रहोगे, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी, वो मटेरियल लाएगा।
जो मटेरियल आपको यूज़ करना है मिनिमम आप कोशिश करो कि 15 से 16 केजी पर बंडल का वजन हो। जब आप सीलिंग खरीदने जाओगे तो बंडल्स आते हैं, क्योंकि 100-110 रुपये में अगर आप बिल्कुल ठेका दे देते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे देते हो तो वो काफ़ी चोरी कर लेता है और आपको हल्का सामान दे देगा, जिसकी वजह से क्रैक्स आने लग जाते हैं या सैग करने लग जाती है सीलिंग। तो वो सब इश्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं। 2-3 चीज़ें और आपको जो ध्यान रखनी होती है, जब आप सीलिंग स्टार्ट करते हो तो आपको उसी समय 2-3 चीज़ें लाइक कैमरा की सिस्टम्स, लाइटिंग या स्पीकर्स, ये तीनों चीज़ें कुछ भी हैं तो आपको शुरुआत में ही पहले देख लेनी चाहिए, जिससे कि आप उसके पॉइंट्स एलोकेट कर सको। पहले से ही आप कंसिडर करके चलोगे तो आपको ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ट्रैक लाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रैक लाइट्स आपको पहली करानी पड़ती है। एक मैंने ये भी केस देखा अभी कि एक जने ने पूरी सीलिंग करवा ली, फिर उसका मन करा कि भाई ट्रैक लाइट लगवानी है, तो उसको सीलिंग काफ़ी तोड़नी पड़ी और काटनी पड़ी फिर ट्रैक लाइट्स की फिटिंग करवाने के लिए। तो पहले से अपनी लाइटिंग कंसिडर करके चलिए, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ये मेरी काफ़ी एंडिंग ऑफ द वीडियो में कुछ बोनस टिप्स थी जो आपको हेल्प कर सकती हैं एक अच्छा परचेज डिसीजन लेने के लिए, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर रखने के लिए, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी और क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आप काम कर सको। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और पीओपी काफ़ी ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जो बहुत लड़ाई और बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं बाद में, जब आपका पूरा सेटअप खत्म हो रहा होता है और पीओपी वाले को आप रेगुलरली पैसे देते रहते हो और फिर उसके बाद एकदम इश्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं मेरे और पैसे निकले वगैरह। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो। हम लोग एक और चीज़ भी इनकरेज करते हैं कि जब भी आप ड्राइंग दो तो आपका आर्किटेक्ट से जो ड्राइंग मिलेगी 2 कॉपीज़ दो, और जो आपका पीओपी वाला है उससे ड्राइंग पे लिखवा के ले लो कि इसमें इतना स्क्वायर फीट निकलेगा, ड्राइंग के हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करके दे दे, और फिर आप उस पर उसका साइन करवा लो कि इस ड्राइंग का इतना स्क्वायर फीट निकलेगा, और उसकी पूरी अलग से फाइल बनाते चले जाओ, जिससे आप एकदम पीस में रहो और आपका काम आराम से एकदम होए। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल।